आज हम ऋषिकेश के एक आश्रम में आए हैं। ये आश्रम जंगलों के बीच बना हुआ है। यहाँ से 100 मीटर दूरी पे ही गंगा बहती है और इस आश्रम का नाम अखंड महायोग श्री पीठ न्यास है। नमस्कार, आज हमारे साथ स्वामी अखंडानंद जी महाराज हैं। महाराज जी अखंड महायोग श्री पीठ ऋषिकेश से हैं। तो महाराज जी आज हमें कुछ अपने बारे में बताइए और कुछ हमारा मार्गदर्शन कीजिए। पहले तो मैं आपके अंदर बैठी हुई उस आत्मा को, भगवत स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। आप आए, बड़ा अच्छा लगा जी। तो विषय तो बहुत सारे हैं जी। लेकिन आपकी जिज्ञासा रही, कहते हैं जिज्ञासा ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, जो ब्रह्म सूत्र है उसमें कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जी। पहले ये कहा, जब भगवान की कृपा होती है जीव के ऊपर तो वो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। जी। तब वो ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो पहले जिज्ञासा होना आवश्यक है। तो जिज्ञासु आप हैं तो तभी तो यहाँ तक पहुँच गए। महाराज जी मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल बहुत हमारे धर्म को लेकर बहुत अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं, यूथ बहुत ज़्यादा भटका हुआ है। जी। तो उसके ऊपर आप क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, पहले सारी चीज़ें परंपरागत आती थी। जी। अब आज भी साधना के लिए भी हमारे पास कई बार लोग आ जाते हैं भटकते हुए। जी। तो वो ये कहते हैं जी तुरंत दे दीजिए। जी। और तुरंत देने का कोई भी काम नहीं रहता। 8.5 साल का हठ योग रहा है। महात्मा जिनको कहते हैं आज की डेट में, कबीर साहब भगवान का स्वरूप थे। हाँ जी। तो 8.5 साल का हठ योग रहा। जी। तब शुद्धिकरण होने के बाद उन्होंने कहा कि तो सहज में ही उपलब्ध हो जाता है। जी महाराज जी। उसके बाद 24.5 साल का हठ योग जो रहा वो रहा महात्मा बुद्ध का। जी महाराज जी। तब वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। जी। आज व्यक्ति कुछ करना तो चाहता नहीं। हाँ जी। और जरा सा किसी को कुछ मिल गया तो वो सोचता है कि महात्माओं के पास बड़ा आनंद है। आज महात्मा ये नहीं देखते कि वो कभी रूखी सूखी खा रहा है, कभी रेत में लेट रहा है, तो कभी धूप में तप रहा है। और वो आडंबर को पाल के, क्योंकि इस संसार में आडंबर बिकेगा। बिल्कुल। सत्यता का मार्ग, वो एक हमारे मिलने वाले पंडित जी थे, अब तो नहीं है। वो करीब 25-30 साल पहले कहा करते थे कि नकली तोता बिकेगा आपका 20 रुपए का और असली बिकेगा 10 रुपए का। जी महाराज। तो समय जो हो गया वो नकली का हो गया। आडंबर के सहित चाहता है व्यक्ति। क्योंकि लोग चमत्कार की बात करते हैं। चमत्कार कोई ऐसी चीज होती नहीं, क्योंकि चमत्कार करने वाला व्यक्ति कहाँ चमत्कार की बात कर रहे हैं। चमत्कारित व्यक्ति अपने आप में चमत्कार करता है, अपने अंदर चमत्कार करता है। उसकी वाइब्रेशन से ही चमत्कार होते हैं। वो दिखा के नहीं करता। आजकल देखो, कोई सुदर्शन चक्र चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भ्रमित जो, और फिर जब धरे जाते हैं तो फिर जो है ये और लोगों को भी बदनाम करते हैं, क्योंकि वो संत नहीं, डायरेक्ट भगवान बनते हैं। और जब भगवान बन जाओगे तो भगवान ने तो कहा कि फिर मेरी जेल में भी आना पड़ेगा। क्यों, भगवान तो जहाँ पैदा हुए तो वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा ना। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग मूल से भटक गए। और सत्यता के मार्ग को जानने के लिए संत को जब आप पहचान पाओगे, जब संत स्वयं पहचानना चाहे। तो महाराज जी अगर वो पहचानवा ना चाहे तो आप उसे पहचान नहीं सकते। जी महाराज जी मैं पूछना चाहूंगा, ये सोशल मीडिया है जो है, जी सोशल मीडिया ही भटकाव का कारण है विशेष रूप से। क्योंकि बेसिकली क्या, सोशल मीडिया पे कुछ चीजें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं इनके नहीं है। लेकिन आखिर हमको सोशल मीडिया की इतनी जरूरत ही क्यों पड़ी, इतना ज्यादा जबरदस्ती हमने काम ही क्यों किया। चुपचाप का काम था ये, तो बिल्कुल गुप्त रहने का काम था। जी। अब हम लोग भी 20 साल से हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ही नाम मात्र के लिए अगर कोई छोटी मोटी चीजें हैं तो उसमें भी हमारा प्रयास ही रहता है। कई लोग हमें कहते हैं कि बोले जी आप आइए। अब हम कहते हैं कि भाई इसको आके भी क्या करेंगे, क्योंकि भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी, साधना से टल जाएंगे। बिल्कुल। हमको केवल साधक चाहिए। जी। आज भी हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। अगर कोई साधक हो और वो आना चाहे तो मुझसे बात करने के लिए तैयार है। लेकिन वैसी कोई आए मुंह उठाए हुए तो आनंद नहीं आता।